हेलो ऑल द जी पैट 2024 स्टूडेंट्स जो अभी करंटली सेमेस्टर 7 में जा रहे हैं। आई थिंक आज से या कल से आपकी सेमेस्टर 7 ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सो नेक्स्ट 15-20 डेज का प्लान ऑफ एक्शन के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ओके, कुछ बच्चों से मेरी लाइव इंटरेक्शन हो पाई है, कुछ बच्चों से नहीं हो पाई है। सो गाइज, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 डेज इज दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर दिस विद यू। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो आपके सेमेस्टर में टॉपिक्स है, सिर्फ वही टॉपिक्स को कंटिन्यू कीजिए, वही टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। सेमेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम 7 के मार्क्स आपको बहुत काम आएंगे, बिकॉज आपकी एलिजिबिलिटी फॉर नाइपर एज वेल एज फॉर एमबीए प्रोग्राम्स विल बी डिपेंडेंट ऑन the semester 7 and semester 8 scores. So make sure that you don't like underperform in these exams. That is one point. Okay, give priority. At the same time आप जब सब्जेक्ट्स पढ़ ही रहे हो, चैप्टर्स पढ़ ही रहे हो, तो थोड़ा सा उसको जीपैट पर्सपेक्टिव से पढ़ो। कुछ भी एक्स्ट्रा जीपैट के करने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर्स आप कर रहे हो सिर्फ उनके एमसीक्यूज आप अपने स्टेप्स टू सक्सेस जो फार्माकैट की बुक है उसमें से सॉल्व कर लो। आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ, बिकॉज ऑल द एमसीक्यूज हैव कवर्ड द एंटायर चैप्टर, प्लस जो पीछे डिटेल एक्सप्लेनेशन है दैट इज अगेन फ्रॉम द कॉमन एंड द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स। तो आपको काफी इजीली आप वो चीजों को रिलेट कर पाओगे और वो जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पाओगे। तो एक्स्ट्रा जीपैट का कुछ नहीं पढ़ना है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। सेमेस्टर में जो चैप्टर्स पढ़े हैं वही चैप्टर्स, ओनली विद देयर एमसीक्यूज फ्रॉम द स्टेप्स टू सक्सेस बुक दैट इज गिवन टू यू। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पूरा लिस्ट बनाना है ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर इन द जीपैट। ऑलराइट, यू कैन ऑल्सो यूज अवर फार्माकैट का जीपैट का सिलेबस ट्रैकर जो हमने आपको बना के दिया है। वो सिलेबस ट्रैकर भी आपके पास रहा तो दैट्स मोर देन इनफ। सिर्फ वो ट्रैकर के सामने आप अपने आप को सेल्फ रेटिंग दीजिए। ऑलराइट, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रेटिंग? ओके, ऑल आई वांट यू गाइस टू डू इज कि इफ यू फील दैट you are very confident with a particular topic, okay, say rate yourself on a scale of 0 to 10. If you are confident, you can rate yourself as a 7 or an 8 on that topic. If you feel that नहीं इतना strong नहीं है, शायद थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, तो you may rate yourself as a 4 or a 5 or a 3 in that topic. All right, so that is going to be self rating. इसमें आपको हमसे कुछ नहीं छुपाना है, आपको अपने आप के लिए ये रेटिंग्स देनी है। ओके, सो दैट यू कम टू नो वेयर यू स्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, फिर वो सेल्फ रेटिंग वाली जो शीट है आप वो मेरे पास लेकर आइए। ओके, वी मीट अगेन ऑन द 19th of November, which is a Sunday. As you guys know, 5th November is an off because you have your semester exams, and 12th November is an off because of Diwali. All right, so we meet again on the 19th of November, and during that week, with your sheet, if it is ready, we will plan what to do for the next 3 to 4 months till your GPAT date. All right, because that is going to be our last lap for GPAT, and we have to go all out. And before we go all out, we need to plan it well. All right, and in order to plan it well, I need this sheet from you guys. Every single student, please make this sheet and make sure that we interact. Whenever there is an interactive session, you are expected to attend that session. All right, so kindly do that, and wish you guys all the very best for your semester exams. Wish you guys a very happy Diwali and a prosperous new year. We connect with you guys again on the 19th of November, and let's take it from there to the next level till our goal of GPAT 2024. Yeah, so wish you all the best once again. Take care guys. Bye.